कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के गहलोत सरकार के दो वरिष्ठ ब्राह्मण मंत्रियों डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर बी डी कल्ला के खिलाफ दिए बयान ने कांग्रेस सरकार और पार्टी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। अलवर से जुड़े कुछ कांग्रेस नेताओं ने बैरवा की शिकायत राहुल गांधी और अजय माकन तक से की है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी कहा है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी सचमुच बैरवा को उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करती है या नहीं। कठुमर से निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बाबूलाल बैरवा ने 1977 से लेकर 2013 तक 8 बार चुनाव लड़ा, 3 बार विधायक बने, लेकिन इस दौरान 4 पार्टियां बदली। बैरवा ने 2008 में भाजपा में और यहां से टिकट कटने के बाद इनेलो और राजपा का हाथ भी थामा। अब फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे बाबूलाल बैरवा की छवि एक दल बदलू राजनेता की बनी। विधायक बाबूलाल बैरवा दलितों की राजनीति करते रहे हैं। एससी के लिए रिजर्व सीट कठुमर में जातीय समीकरणों के बावजूद बाबूलाल बैरवा को जीत मिली तो हार भी मिली। अब एक नजर इनकी राजनीति पर डाल लेते हैं। बाबूलाल बैरवा ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1980 में पहली बार कांग्रेस पदाधिकारी रहते हुए विधानसभा का कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और 100 से भी कम के अंतराल से जीत दर्ज की। इसके बाद 1985 में कांग्रेस ने बागी हुए कार्यकर्ता को टिकट दे दिया और बाबूलाल बैरवा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि इनका ये कार्यकाल विवादों में ही रहा। कांग्रेस से विधायक बनने के बाद बाबूलाल बैरवा खुद को ज्यादा मजबूत समझने लगे। हालांकि सड़क किनारे खड़ी शीशम काटने को लेकर हुए विवाद का मामला दर्ज हुआ। इसमें बैरवा का नाम आया और शीशम कांड के नाम से प्रचारित हुआ। 1987 में गुड्डी शर्मा नाम की महिला की पटरियों पर लाश मिली, जिसे लेकर विवाद हुआ। गुड्डी देवी कांड के नाम से प्रचारित हुआ और विधायक बाबूलाल बैरवा का नाम भी विवाद में लिया गया। इसके बाद 1988 में कठुमर के गांव मसारी में दलितों और सवर्णों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ, जिसे मसारी कांड के नाम से प्रचारित किया गया। इस कांड में भी बाबूलाल बैरवा की भूमिका को लेकर लोगों ने खूब बयान दिए। इन सब विवादों के बाद 1989 में कांग्रेस ने बाबूलाल बैरवा से पल्ला झाड़ लिया और टिकट जगन्नाथ पहाड़िया को दे दिया। 1993 में पार्टी ने बाबूलाल बैरवा को टिकट दिया, लेकिन बाबूलाल बैरवा चुनाव हार गए। 1998 में बैरवा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। 2003 में बाबूलाल बैरवा ने हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। 2008 में बीजेपी से टिकट लेने में कामयाब रहे और जीत गए। 2013 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी राजपा से टिकट लिया, लेकिन चुनाव हार गए। सभी तरफ हार मिलने के बाद 2018 में बाबूलाल बैरवा को कांग्रेस ने फिर अपना उम्मीदवार बनाया और बाबूलाल बैरवा पर भरोसा जताया। बाबूलाल बैरवा वर्तमान में विधायक है। इस रिकॉर्ड को देखकर कहा जा सकता है कि बाबूलाल बैरवा के लिए सिर्फ कुर्सी मायने रखती है, न कि पार्टी। और बाबूलाल बैरवा की एक दल बदलू राजनेता की छवि उभर कर सामने आई। बाबूलाल बैरवा अब तक कांग्रेस, भाजपा, राजपा और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के विधायक बाबूलाल बैरवा ने जो बयान दिया, उस बयान में सच्चाई कतई नहीं है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब के जो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी है, उन्होंने आरोप लगाया कि वो काम नहीं करते हैं, कि नेता नहीं करते हैं। रघु शर्मा जी के यहाँ वो तो विधायक है, एक आम कार्यकर्ता और आम कार्यकर्ता नहीं, आम जनता, उसके काम भी होते हैं। इस प्रकार एक विधायक को पब्लिक ये बयान देना कतई उचित नहीं है। आप जिस पार्टी के टिकट में जीत के आए हो, उस पार्टी के बारे में खुले में ऐसा बोलना मैं कभी उचित नहीं समझता। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की अवधारणा रही है सभी जाति, समुदाय, धर्म और उपेक्षित वर्ग के कल्याण के लिए सदा बात करती रही है पार्टी। और पार्टी की गतिविधियां और पार्टी के तमाम कार्यक्रम सभी उपेक्षित समाज के उत्थान के लिए बनते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सदा ही पूर्व में भी रही है और आगे भी रहेगी। और सभी समाज और धर्मों के और ख़ास तौर से उपेक्षित वर्ग को ऊंचा उठाने की बात कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है। अब एक बात ये भी कर लेते हैं जो विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा उठाई गई है कि दलितों के साथ कांग्रेस सरकार के मंत्री सहज नहीं है। बाबूलाल बैरवा की विधानसभा कठुमर में 2 बड़े कस्बे हैं, कठुमर और खेड़ली। खुद विधायक का निवास भी खेड़ली में है। यहाँ कठुमर एसडीएम अनिल सिंघल हैं, जो विधायक के डिजायर पर ही लगाए गए और खेड़ली नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक के नजदीकी सत्यव्रत आर्य के रिश्तेदार हैं। पिछले दिनों एसडीएम पर आरोप लगे तो विधायक ने समझौता भी कराया था। कठुमर और खेड़ली दोनों थानों में एससी के थानाधिकारी हैं। डीएसओ के इंस्पेक्टर एससी हैं। जलदाय विभाग में लगे और जेईएन भी एससी एसटी से आते हैं।
एससी के तहसीलदार को हटाकर अभी एसटी वर्ग के तहसीलदार को लगाया गया है। बिजली विभाग में एईएन और जेईएन एससी के लगे हैं, जो कठूमर, खेड़ली और भनोखर में हैं। अस्पताल में एससी एसटी वर्ग के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की भी काफी संख्या है। नगर पालिका में ईओ का पद भी खाली है और बीडीओ का पद भी खाली है, जहां विधायक साहब की डिजायर के बिना किसी का लगना असंभव है। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट है कि कठूमर विधानसभा में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। ये दावे सरासर गलत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।